इस वीडियो में हम लीडकोड बाईवीकली कॉन्टेस्ट 106 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मूवमेंट ऑफ रोबोट्स। इस प्रॉब्लम में आपको नंबर लाइन पर रोबोट्स की पोजीशन दी हुई है। जैसे हमें रोबोट्स की पोजीशन कह रही है -2 0, 2, तो ये हमारी नंबर लाइन है। इसमें हमारा एक रोबोट -2 पर है, एक रोबोट 0 पर है, एक रोबोट 2 पर है। ये हमारे रोबोट्स की इनिशियल पोजीशन है। साथ में हमें इनकी इनिशियल डायरेक्शन दी हुई है, राइट लेफ्ट लेफ्ट। राइट का मतलब है ये वाला रोबोट राइट में मूव करेगा, हमारा 0 वाला लेफ्ट में मूव करेगा और 2 वाला भी लेफ्ट में मूव करेगा। एक रोबोट 1 सेकंड में 1 यूनिट डिस्टेंस मूव करेगा। जैसे मान लो ये वाला रोबोट 1 सेकंड बाद अगर राइट में मूव कर रहा है तो ये कहाँ पर आ जाएगा, -1 यहाँ पर आ जाएगा। हमें एक डी वैल्यू दी हुई है। डी वैल्यू का मतलब है कि हम जब रोबोट्स को मूव करना शुरू करें तो हम इतने सेकंड के लिए उनको मूव करेंगे। उसके बाद जो हमारे रोबोट्स की फाइनल पोजीशन होगी, हमें उन पोजीशन का डिफरेंस, जैसे मान लो हमारी फाइनल पोजीशन ये आई -3 -1 1, हमारी नंबर लाइन पर रोबोट्स मूव करके फाइनली इस पोजीशन पर पहुंच गए -3 -1 और 1। एक रोबोट -3 पर, एक रोबोट -1 पर, एक रोबोट 1 पर। तो लास्ट में हमें इन सबके डिस्टेंस का सम, हमारे डिस्टेंस क्या क्या बनेंगे, -3 से -1, -3 से 1, -1 से 1। हर एक पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालना है, उन सब का सम करना है और वो सम हमें रिटर्न करना है। नाउ ये सम काफ़ी बड़ा हो सकता है तो हमें आंसर को मोड लेकर रिटर्न करना है। हमें 10⁹ + 7 इस वैल्यू से मोड लेकर हमारे आंसर को रिटर्न करना है। साथ में हमें क्या दिया हुआ है कि जब दो रोबोट कोलाइड करेंगे तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। जैसे इनिशियली मान लो -2 वाला राइट में मूव कर रहा है, 2 वाला लेफ्ट में मूव कर रहा है। ये अगर 0 पर मूव करेंगे तो उसके बाद ये अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। जो राइट में मूव कर रहा होगा वो लेफ्ट में मूव करेगा, जो लेफ्ट में मूव कर रहा होगा वो राइट में मूव करेगा। हमारे जो कॉन्स्टेंट्स है, हमारे एरे का साइज, नम्स एरे का साइज 10⁵ इतना हो सकता है। और हर एक वैल्यू, ये हमारी 10⁹ -10⁹ से +10⁹ ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो हमें इनिशियल रोबोट्स की पोजीशन दी हुई है, पहले हमें गिवन रोबोट्स को जो हमें डायरेक्शन दी हुई है उस हिसाब से मूव करना है। साथ में जो हमारी कंडीशन है कि अगर वे कोलाइड करते हैं तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हमें रोबोट्स की फाइनल पोजीशन निकालनी है। उसके बाद जो भी रोबोट्स की फाइनल पोजीशन होगी, हमें उन सब के बीच का डिस्टेंस निकालना है, उनका सम लेना है और उसका मोड लेकर रिटर्न करना है। और क्योंकि हमारे कॉन्स्टेंट्स काफ़ी हाई है तो हमें ये सब काम काफ़ी एफिशिएंटली करना है। 10⁵ है, इसका मतलब है आइदर O ऑफ n या फिर n log ऑफ n में करना है। हम n² में नहीं जा सकते। नाउ इस प्रॉब्लम हमारे दो पार्ट्स बनेंगे। पहला, जो हमें रोबोट्स की पोजीशन दी हुई है और जो हमें डायरेक्शन दी हुई है, हमें डी टाइम, जो भी हमें डी टाइम दिया होगा उतने टाइम तक उन रोबोट्स को मूव करके उनकी फाइनल पोजीशन फाइंड आउट करनी है। एक बार जब हमें फाइनल पोजीशन मिल गई, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उनके डिस्टेंस का सम लेना है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट कि रोबोट्स हमारे मूव कैसे करेंगे वो डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं हमारे इस रोबोट की डायरेक्शन राइट है, इस रोबोट की डायरेक्शन लेफ्ट है। हम अंडरस्टैंडिंग के लिए केवल 2 ही रोबोट्स ले रहे हैं। आपके n रोबोट्स हो सकते हैं, लेकिन हम मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए केवल 2 ही रोबोट ले रहे हैं। 1 यूनिट टाइम पर क्या होगा, आपका ये वाला रोबोट 0 पर आ जाएगा, ये भी 0 पर आ जाएगा। नाउ इसके बाद क्या होगा, दोनों रोबोट्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। रेड वाला रोबोट राइट में जा रहा था पर अब लेफ्ट में जाएगा, और ग्रीन वाला रोबोट लेफ्ट में जा रहा था लेकिन अब राइट में जाएगा। तो हमारे एक और यूनिट टाइम के बाद क्या होगा, रेड रोबोट वापस यहाँ आ जाएगा, ग्रीन रोबोट वापस उसकी पोजीशन पर चला जाएगा। इसके बाद अगर हम एक और यूनिट टाइम देखें तो ये अब लेफ्ट में जा रहा है, ये अब राइट में जा रहा है। तो हमारा ये वाला -2 पर आ जाएगा, ये वाला 2 पर आ जाएगा। तो ये हमारे रोबोट्स की फाइनल पोजीशन आएगी। और अगर हम इनके बीच का डिफरेंस निकालें तो कैसे निकलेगा, 2 - -2 यानी कि 4। हमारा डिस्टेंस क्या है, जो भी इनकी पोजीशंस है उनका डिफरेंस 2 - -2। नाउ अगर ये कोलिजन के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज ना करते तो क्या होता, अभी हमारे रोबोट्स -2 और 2 इस पर फिनिश हुए हैं। अगर हमारे रोबोट डायरेक्शन चेंज ना करते, हमारा रेड रोबोट राइट में मूव कर रहा होता और ग्रीन रोबोट लेफ्ट में मूव कर रहा होता। यानी नेक्स्ट यूनिट पर हमारा रेड रोबोट यहाँ आ जाता, ग्रीन रोबोट यहाँ आ जाता। सिमिलरली एक और यूनिट टाइम के बाद क्या होता, हमारा ग्रीन रोबोट -2 पर आ जाता और रेड रोबोट 2 पर आ जाता। जब हमने कोलिजन के बाद डायरेक्शन चेंज करी तो भी हमारे रोबोट कहाँ फिनिश हुए थे, -2 और 2 पर। उस टाइम बस क्या हुआ था, यहाँ पर रेड रोबोट फिनिश हुआ था, यहाँ पर ग्रीन रोबोट फिनिश हुआ था। अभी भी हमारे रोबोट सेम पोजीशन पर फिनिश हुआ है, बस इस बार हमारा ग्रीन रोबोट -2 पर है और रेड रोबोट 2 पर है, लेकिन हमारे रोबोट्स की फाइनल पोजीशन
सेम है, और हमें ये नहीं मैटर करता कि हमारा कौन सा रोबोट किस पोजीशन पर है। अभी भी अगर हम इनका डिफरेंस ले तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा, 2 माइनस माइनस 2 4 ही आएगा। हमें केवल रोबोट्स की फाइनल पोजीशन मैटर करती है, हमें ये नहीं मैटर करता कि हमारा कौन सा रोबोट किस पोजीशन पर है। तो इसलिए हम इस प्रॉब्लम में कोलिजन्स को इग्नोर कर सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि रोबोट्स अगर कोलिजन के बाद डायरेक्शन चेंज ना करें तो भी हमारा आउटपुट सेम ही आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे रोबोट्स राइट और लेफ्ट ऐसे मूव कर रहे थे, ये हमारा जीरो पर मान लो मीट किया, तो अभी क्या होगा, एक रोबोट हमारा राइट में मूव कर रहा होगा, एक रोबोट लेफ्ट में मूव कर रहा होगा। सेम चीज़ हमारी अगर कोलिजन के बाद डायरेक्शन चेंज करते हैं तो भी होगी, हमारा एक रोबोट राइट में मूव करेगा, एक लेफ्ट में। और अगर हम कोलिजन को कंसिडर ना करें तो भी सेम ही होगा, एक राइट में मूव कर रहा होगा, एक लेफ्ट में मूव कर रहा होगा। इसलिए हमारा कोलिजन फाइनल आउटपुट को इफेक्ट नहीं करता कि हमारे रोबोट की फाइनल पोजीशन क्या होगी, वो हम कोलिजन का डायरेक्शन चेंज करें या ना करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ अगर हम डायरेक्शन चेंज ना करें, कोलिजन के बाद डायरेक्शन चेंज ना करें, तो हमारे किसी भी रोबोट की फाइनल पोजीशन क्या होगी। मान लो रेड मेरा राइट में मूव कर रहा था और डी मैं ले लेता हूँ 3, कि 3 यूनिट टाइम के बाद हमें देखना है कि इस रोबोट की पोजीशन क्या होगी। 1 सेकंड में एक रोबोट 1 यूनिट मूव करता है, तो 3 सेकंड में कितने यूनिट मूव करेगा, 3 यूनिट मूव करेगा। किस डायरेक्शन मूव करेगा, जिस डायरेक्शन वो मूव कर रहा होगा। राइट में मूव कर रहा होगा तो -1 + 3 यहाँ पर आ जाएगा। लेफ्ट में मूव कर रहा होता तो -1 - 3 -4 पर आ जाता। यानी कि हमारी जो भी करंट पोजीशन हो, अगर उसकी डायरेक्शन लेफ्ट है तो हमें ये यूनिट ऑफ टाइम उसमें से घटा देना है, और अगर हमारी डायरेक्शन राइट है तो हमें उसमें ये यूनिट ऑफ टाइम प्लस कर देना है। हमें सिंपली फाइनल पोजीशन मिल जाएगी। जैसे हमारे रेड रोबोट की इनिशियल पोजीशन क्या थी, -1 राइट में मूव कर रहा था, +3 कर दूं तो इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, 2। ये हमारा 1 लेफ्ट में मूव कर रहा था, 1 -3 कर दूं, लेफ्ट में मूव कर रहा है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मेरी पोजीशन क्या आ जाएगी, -2। तो मैं सिंपली रोबोट्स की पोजीशन में डायरेक्ट इस वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उनकी फाइनल पोजीशन पता कर सकता हूँ। तो हमारा फर्स्ट काम तो हो गया। सिंपली हमें क्या करना है, एक लूप लगाना है और इस नंबर को आइदर प्लस करना है आइदर माइनस करना है, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। नाउ हमारे पास फाइनल पोजीशन आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, उन सबके बीच का डिस्टेंस निकालना है। मान लो हमारे 3 रोबोट्स होते, उनकी फाइनल पोजीशन ऐसे होती, एक होता -2 पर, एक होता -1 पर और एक होता 2 पर। तो हमें क्या करना पड़ता, हमें इन सब के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो हमें एक ये डिफरेंस निकालना है, एक ये डिफरेंस निकालना है और एक ये डिफरेंस निकालना है। तो सबसे नेव तरीका तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली 2 लूप लगा दें, हर एक पॉइंट से हर एक पॉइंट का डिफरेंस निकाल लें। पहले इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस निकाल लें, फिर इस पॉइंट से बचे हुए पॉइंट्स का डिफरेंस निकाल लें। यानी कि हम 2 लूप लगाकर हमारे सारे डिफरेंसेस निकाल लें और उनका सम ले लें। लेकिन इससे क्या होगा, हमारी टाइम कंप्लीट किस में चली जाएगी, n² में, जो कि हम नहीं कर सकते। तो हमें इसको एफिशिएंटली करना पड़ेगा। हम इसको एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं ये एक बार देख लेते हैं। नंबर लाइन पर अगर आपको कोई पॉइंट्स दिए हों और आपको उन सब के डिफरेंस का सम निकालना हो तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड टेक्निक एग्जिस्ट करती है जिससे आप n log of n उसमें इन सब के डिस्टेंस का सम निकाल सकते हो। तो हम वो टेक्निक देख लेते हैं। इस टेक्निक में आप सबसे पहले जो आपके रोबोट्स की फाइनल पोजीशन है उसको सॉर्ट कर देते हो। सॉर्ट करने से क्या होगा, आपकी जो सबसे छोटी पोजीशन है, जैसे मान लो -3 है, ये स्टार्टिंग में आ जाएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। नाउ हमारी ये पोजीशंस आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, मान लो हमने इनका कुछ पॉइंट्स का हमने डिस्टेंस निकाल के स्टोर कर रखा है। फिर जब हम एक नया पॉइंट ऐड करेंगे, मान लो हम ये 4th पॉइंट ऐड कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे डिस्टेंस में कितना एडिशन होगा, एक तो xi - x2, xi - x1, xi - x0। xi जो हमने न्यू पॉइंट ऐड किया, इससे बाकी पॉइंट्स का जितना भी डिस्टेंस है वो हमारे प्रीवियस सम में ऐड होगा। मान लेते हैं कि हमने x0, x1, x2 इन सब का डिफरेंस का सम हमने स्टोर कर रखा है। अब हमारा एक न्यू पॉइंट ऐड हुआ xi, इसकी वजह से हमारे सम में कितना एडिशन होगा, जो भी इस पॉइंट का इससे पहले वाले पॉइंट से डिफरेंस होगा वो ऐड होगा। हम इसके बाद वाले पॉइंट्स कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम xi + 1 ये वाला पॉइंट ऐड करेंगे तो हम इसका सारे प्रीवियस से कंसीडर कर लेंगे। सिमिलरली जब हम नेक्स्ट पॉइंट्स कंसीडर करेंगे तो उनका सारे प्रीवियस एलिमेंट से डिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे। इसलिए हम एरे को सॉर्ट करने के बाद 1 बाय 1 एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं और केवल इस एलिमेंट का इससे पहले वाले एलिमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। तो हमारे xi इस एलिमेंट की वजह से कितना इफेक्ट पड़ रहा था,
एक्स आई माइनस एक्स टू, एक्स आई माइनस एक्स वन, एक्स आई माइनस एक्स जीरो, हमारे प्रीवियस पॉइंट से जो भी डिफरेंस है वो इन सब में नोट करो। एक्स आई हमारा कॉमन है तो कितना आ जाएगा, 3xi माइनस एक्स जीरो प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन। सिमिलरली हम इसको मान लें कि ये हमारा थर्ड पॉइंट ऐड हो गया, हमने ये वाला हमारे सम में ऐड कर दिया। अब जब हमारा एक्स आई यानी कि फोर्थ पॉइंट ऐड करेंगे तो उसकी वजह से कितना सम ऐड होगा, एक्स आई माइनस एक्स थ्री, एक्स आई माइनस एक्स टू, एक्स आई माइनस एक्स वन, एक्स आई माइनस एक्स जीरो, प्रीवियस पॉइंट से जो भी डिस्टेंस होगा वो सब ऐड होगा। इसमें भी मैं एक्स आई को कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या आएगा, 4 इंटू एक्स आई माइनस एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, इन सब का सम। ये सब तो मेरे क्या है, मेरे प्रीवियस रोबोट्स की पोजीशन डिनोट कर रहे हैं, तो यानी कि सारे प्रीवियस पोजीशंस का सम। एक्स आई मेरा क्या डिनोट कर रहा है, मेरे करंट रोबोट की पोजीशन, और ये 4 क्या डिनोट कर रहा है, अगर मैं इन रोबोट्स की इंडेक्सिंग कर दूँ इसको 0 1 2 3 एंड आई, तो जो भी मैं एलिमेंट कंसीडर करूँगा ith एलिमेंट, ये वाला 4 मल्टीप्लाई मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, आई, जिस भी ith रोबोट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। जैसे अगर इसको कंसीडर कर रहा था तो यहाँ पर क्या था, 3 था, तो ये मेरा आई यहाँ पर था उस टाइम। अब आई मेरा यहाँ पर आ गया तो इसलिए मैं 4 इंटू एक्स आई करंट वैल्यू इंटू ith रोबोट जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो हम इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, आई इंटू एक्स आई माइनस सम ऑफ प्रीवियस पोजिशंस। तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, मेरे ith रोबोट की वजह से मेरे फाइनल आउटपुट में कितना सम ऐड होगा ये आ जाएगा, और ये मुझे हर एक आई के लिए करना होगा। मेरे n रोबोट्स हैं लाइन पर, यानी कि मुझे 0 से लेकर n-1 इन सब के लिए ये चीज़ करनी होगी, और उन सब का सम लेना होगा, और लास्ट में मुझे इनका मोड लेना होगा। नाउ सम ऑफ प्रीवियस रोबोट्स पोजीशन, ये हम कैसे मेंटेन करें, इसके लिए सिंपली हम एक वेरिएबल मेंटेन कर सकते हैं। जब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू, इसकी जो भी पोजीशन की वैल्यू है वो हम हमारे सम में ऐड कर दें। फिर जब इसको कंसीडर करें तो इसकी भी वैल्यू ऐड कर दें। फिर जब इसको कंसीडर करें इसको भी, थर्ड को कंसीडर करें तो इसकी भी ऐड कर दें। तो हमारे सम वेरिएबल में क्या होगा, जब हम ith एलिमेंट को कंसीडर कर रहे होंगे हमारे सम वेरिएबल में क्या होगा, इन चारों x0, x1, x2, x3 इन सब के सम की वैल्यू होगी। तो ये भी हम इजीली O1 में कर सकते हैं, ये वाली चीज़ तो हम O1 में कर ही सकते हैं। तो इससे हमारा क्या होगा, हम सिंपली हर एक रोबोट के लिए एक सिंगल लूप लगाएंगे और इस फॉर्मूले की हेल्प से उसका इफेक्ट कंसीडर कर लेंगे हमारे आंसर में। तो ओवरऑल हम सारे पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को एफिशिएंटली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम पहले इनको सॉर्ट कर दें और फिर सिंपल एक लूप लगाकर इस फॉर्मूले का यूज़ कर लें। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये हमने देखा ही है कि जब हम न्यू पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो उसकी वजह से हमारे आंसर पर कितना इफेक्ट पड़ता है, और हमने बस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, एक्स आई को कॉमन ले दिया और बाकी सबको एक इक्वेशन में डाल दिया। नाउ अगर हम x0, x1, x2, x3, x4 को एक्चुअल पोजीशन से रिप्लेस कर दें, जैसे -30147, तो हमारे फॉर्मूले में क्या आएगा, आई इंटू एक्स आई माइनस सम ऑफ प्रीवियस रोबोट पोजीशन, ये था। तो आई हमारा क्या है, 4 है, एक्स आई हमारा क्या है, 7 है, और सम ऑफ प्रीवियस रोबोट पोजीशन क्या हो जाएगा, -3 + 0 + 1 + 4, ये हो जाएगा। तो एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ था जिसमें हमारे रोबोट्स की पोजीशन थी, एक स्ट्रिंग दिया हुआ था जिसमें हमारे रोबोट्स की इनिशियल डायरेक्शन थी, और हमें एक डी दिया हुआ था, बेसिकली कितने टाइम के बाद हमें रोबोट्स की फाइनल पोजीशन को कंसीडर करना है। साथ में हमें दिया हुआ था कि हमारा आंसर क्योंकि काफ़ी बड़ा हो सकता है तो लास्ट में हमें 10⁻⁹ + 7 इसका मोड लेके उसे रिटर्न करना है। तो हमने एक मोड वेरिएबल ले लिया जिसमें वो वैल्यू ले ली। एन में हमने हमारे एरे का साइज़ ले लिया। फिर हमें क्या करना था, दो पार्ट थे, पहले तो हमें रोबोट्स की फाइनल पोजीशन निकालनी थी, फिर उनका डिस्टेंस निकालना था। रोबोट्स की फाइनल पोजीशन कैसे निकाल सकते थे, हमें कोलिजन को कंसीडर ही नहीं करना था, सिंपली अगर उनकी डायरेक्शन लेफ्ट है तो हमें डी को घटा देना था, और अगर उनकी डायरेक्शन राइट है तो डी को उसमें प्लस कर देना था। तो हमने सिंपली एक लूप लगाकर हमारे रोबोट्स की फाइनल पोजीशन निकाल ली। उसके बाद हमें उनके बीच का डिस्टेंस एफिशिएंटली कैलकुलेट करने के लिए क्या करना था, उनको सॉर्ट करना था। तो हमने हमारे एरे को सॉर्ट कर दिया। फिर हमें क्या करना था, सिंपली एक लूप लगाना था। लूप के अंदर हमें क्या करना था, एक तो आंसर वेरिएबल और एक प्रीवियस सम, जो भी हमारे रोबोट्स की प्रीवियस पोजीशन है उन सबका सम मेंटेन करना था। तो हमने एक सम वेरिएबल भी ले लिया। फिर हमारा ith एलिमेंट के लिए फॉर्मूला क्या आया था, आई इंटू नम्स ऑफ आई, ये आया था, माइनस प्रीवियस पोजिशन का सम, ये हमारा फॉर्मूला आया था। ये हमें आंसर में ऐड करना था, ith एलिमेंट की वजह से इतना हमारे आंसर में एडिशन होगा, हमें आंसर में ऐड करना था। और क्योंकि हमें लार्ज वैल्यू मिल सकती है तो हमें मोड लेना था।
तो हमने पहले इस मल्टीप्लिकेशन के बाद मोड ले लिया और लास्ट में जब हमारे आंसर में ऐड कर रहे हैं उसके बाद फिर से मोड ले लिया। और हमें क्या मेंटेन करना था, अब हमें इस एलिमेंट को हमारे सम में ऐड करना होगा ताकि हमारे पास ith पोजीशन तक का सम आ जाए। तो हमने हमारे सम को अपडेट कर दिया, सम इक्वल टू सम प्लस नम्स ऑफ i, और ये वैल्यू भी काफ़ी बड़ी हो सकती है तो हमने यहाँ पर भी मोड ले लिया। लास्ट में जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ हम एक एन साइज का लूप लगा रहे हैं, यहाँ पर हम सॉर्टिंग कर रहे हैं log ऑफ n, यहाँ पर फिर से हम n साइज का लूप लगा रहे हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किससे डोमिनेट होगी, n log ऑफ n से। तो ये हमारी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमने कहीं पर भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, केवल कुछ वेरिएबल्स लिए, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑफ 1। थैंक यू गाइस।